स्वागत है सत्ता का सेमीफाइनल में आपका। लगातार न्यूज 18 आपको हर सीट के बारे में बता रहा है, जो भी रुझान आ रहे हैं, चाहे बिहार में जो सियासी तस्वीर बन रही है उसके बारे में भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसके जो शुरुआती रुझान आए थे, तब से लगातार सुबह से ही आपको न्यूज 18 मेगा कवरेज दिखा रहा है। और बहरहाल 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। नौगांवा सादात सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। सैयद जावेद अब्बास वहां से पीछे चल रहे हैं। संगीता चौहान ने वहां पर बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता चौहान नौगांवा सादात से आगे चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर प्रचार किया था। और धनंजय सिंह आपको बता दें कि आगे चल रहे हैं। मरहरी में निर्दलीय प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह। इनकी पत्नी भी 2012 में चुनाव लड़ चुकी हैं। खुद 2017 में निषाद पार्टी से लड़े थे। लकी यादव यहां पर पीछे चल रहे हैं। पारसनाथ यादव के बेटे हैं। सिंपैथी का फैक्टर इनके लिए कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। और मलहनी में समाजवादी पार्टी पीछे। बांगरमऊ में सुरेश पाल समाजवादी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। बांगरमऊ में भी बीजेपी आगे बढ़ी हुई है। श्रीकांत कटियार पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बढ़त बनाए हुए हैं श्रीकांत कटियार। और काठमपुर की अगर बात करें, बीएसपी यहां पर पीछे चल रही है। कुलदीप शंखवार वहां पर पीछे हैं। और उपेंद्र पासवान बीजेपी से वहां पर आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। ये यहां पर सियासी तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। टूंडला में बीएसपी पीछे, संजीव चक पीछे चल रहे हैं वहां पर टूंडला में। और वहां पर प्रेमपाल धनगर आगे चल रहे हैं। ये टूंडला की तस्वीर है जहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। और देवरिया से बड़ी खबर, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी पूर्व मंत्री हैं, पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, यानी कि ब्राह्मण बंधुओं के बीच में जो मुकाबला था उसमें यहां पर बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है। बुलंदशहर सदर की बात करें, मोहम्मद यूनुस बीएसपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। मोहम्मद अलीम के भाई हैं ये। मोहम्मद अलीम 2 बार चुने जा चुके हैं। उषा सिरोही के साथ सिंपैथी का फैक्टर, वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद उनको उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से। और उषा सिरोही आगे चल रही हैं इस वक्त। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ हैं, ऋषभ हमारे साथ हैं और साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से अनामिका लगातार बनी हुई है। मैं अनामिका आपके पास आऊंगा। अगर देखें, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाली, उसके बाद 7 में से 6 सीटें रुझानों में बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं। और वहीं विपक्ष मलहनी की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, पूरा विपक्ष धराशायी होता दिख रहा है। कि हमारा नैरेटिव केवल रिएक्टिव है। और देखिए अनुपम, चुनाव दर चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद कम से कम बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखिए इससे पहले भी कि ये तो चुनाव आज इसके नतीजे आ रहे, इसके पहले भी बिहार चुनाव ले लीजिए या अलग अलग राज्यों में चुनाव ले लीजिए, जहां जहां भी पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी कमान दी है, उनके हाथों में प्रचार करवाया है या रैलियां हुई हैं, वहां पार्टी को बढ़त मिली है, सीटों में इजाफा हुआ है। और चूंकि बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पर भी ये करिश्मा काम कर रहा है और दिखाई दे रहा है। कम से कम इतना तो जरूर है कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें करी गई हैं, कोरोना काल में रोजगार देने के लिए, कोरोना की वैक्सीन को लेकर, इलाज को लेकर, आईसीयू को लेकर, बेड बढ़ाए गए, मेडिसिन को लेकर जो काम किया गया, इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जब आगे बढ़े, उन्होंने रैलियों में ये बात कही। और जब बात कही तो जनता ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, ये काम हुआ है। बेशक विपक्ष के पास एक कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था, हाथरस मुद्दा था, बिक्रू मुद्दा था, लेकिन इस पर हावी हुआ है विकास का वो मुद्दा, विकास का वो एजेंडा जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे थे। 7 में से 6 सीटें बीजेपी के हिस्से में जा रही है। जो एक सीट है जो समाजवादी पार्टी के पास थी, वो भी समाजवादी पार्टी के पास से खिसक रही है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, जहां पे बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, समाजवादी पार्टी के पास से उसकी खुद की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। मैं ऋषभ के पास चलूंगा एक अपडेट लेने के लिए। ऋषभ हमारे साथ बांगरमऊ सीट से अनामिका बने हुए हैं। ऋषभ, जिस बात का जिक्र अनामिका कर रही थी, हमने देखा कि तमाम रैलियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कामों का, खुद उनके इनिशिएटिव्स थे, जितने प्रयास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किए, चाहे माफियाओं पर कार्रवाई का, उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि किस तरीके से सरकार विकास को लेकर काम कर रही है। और शायद इसीलिए बीजेपी बढ़त बनाई हुई है ज्यादातर सीटों पर। जी अनुपम, देखिए ये कहना बिल्कुल सही होगा। योगी आदित्यनाथ की एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की छवि है। इस हिसाब से जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में काम किया गया, जिन माफियाओं के
नाम लेने में भी बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी मैंने खुद देखा है जो नाम लेने में हिचकते थे, आज उन माफियाओं की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। थानेदार दरोगा खुद खड़ा होता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करवाता है, उनके अवैध निर्माणों को गिरवाता है। तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है कि जिस तरह के वादे किए गए थे कि हम माफिया राज, गुंडा राज को खत्म करेंगे, वो जमीन पे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े और बड़े कुलदीप सिंह सेंगर के मसले को लेकर के इस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था। यहां पर कार्रवाई करके बीजेपी ने शुरुआती तौर से इस पूरे मामले में अपने स्टैंड को साफ रखा, इसीलिए शायद जनता बीजेपी के साथ बांगरों में खड़ी दिखाई दे रही है। ऋषभ जी बिल्कुल सही कहा अनुपम। देखिए, जब कुलदीप सेंगर का मामला होता है तो खुद योगी आदित्यनाथ उस बात का संज्ञान लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, देश की जो सर्वोच्च जांच एजेंसी हम सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई मुकदमा दर्ज करती है, सीबीआई जांच करती है, फिर प्रोसिक्यूशन उनका करवाती है, प्रभावी पैरवी होती है और फिर सजा दिलाई जाती है कुलदीप सेंगर की। तो खुद लगातार मुख्यमंत्री इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और वो अश्योर कर रहे थे कि अगर पीड़ित परिवार को राज्य की जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है तो अनिल के पास चलेंगे। देवरिया से अनिल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से देवरिया के सियासी दंगल में ब्राह्मण बंधुओं के बीच में सियासी मुकाबला हुआ और माना जा रहा था कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार में ताकत झोंकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक एक सीट पर प्रचार किया, यह मेहनत बेकार नहीं जा रही है बीजेपी की? निश्चित तौर पर अनुपम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार देवरिया उपचुनाव को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई थी, दो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी अपना दौरा किया था, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी थी, तो शुरुआती रुझान के बाद अब जो निर्णय आ रहा है, अभी 14वें चरण का मतों की गिनती हो चुकी है, जिसके बाद अभी जो भाजपा प्रत्याशी हैं सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, वो अपने सपा प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी से करीब 5500 मतों से आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह से जिस तरह से योगी ने विश्वास दिलाया था, मुख्यमंत्री के कार्य को देखते हुए जनता ने विश्वास दिलाया है भाजपा प्रत्याशी पर, और उससे लग रहा है कि जिस तरह से अभी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होना सुनिश्चित लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र हमारे साथ मलली सीट से हैं। उपेंद्र, हम ये देख रहे हैं इस सीट पर कि जिस तरीके से सिंपैथी का वोट लकी यादव को मिलना चाहिए था पारसनाथ यादव के निधन के बाद, लेकिन यह सिंपैथी तो धनंजय सिंह के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि 2017 में वो दूसरे स्थान पर थे, 2012 में उनकी पत्नी दूसरे स्थान पर थी, और यह सिंपैथी कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को मिलती दिख रही है, और इसका फायदा क्यों बढ़त बनाए हुए हैं मलहनी से? देखिए, बिल्कुल मलहनी के चुनाव में एक जो चर्चा बड़ी आम थी वो ये थी कि धनंजय सिंह जब जेल में थे तब चुनाव जीत लेते थे, इस बार वो 2 महीने से बाहर हैं, तो इस बार का नतीजा कुछ और होगा, तो ये कुछ ऐसा दिख भी रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 7400 की वोट या 8000 की लीड को बहुत बड़ी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे इलाके हैं जहां के वोट खुलने हैं जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत सीट के वोट हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता ब्यूरो हेड मनोज, कौन कौन से इलाके हैं जिनके भी खुलने बाकी हैं और वो नतीजे चौंका सकते हैं वहाँ के? देखिए, अभी तक जौनपुर का जो मल्हनी विधानसभा का मतगणना शुरू हुआ है, उसमें से अभी जो सपा का जो गढ़ है, बक्सा का रन्नू इलाका है, सरायख्वाजा का जो इलाके हैं वहाँ पर जो है, और बक्सा में और सिकरारा में जो इलाके हैं, रामदयालगंज इलाका है, वहाँ सब अभी खुलना बाकी है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सपा के इलाके क्या सपा के परंपरागत वो रहे हैं या प्रभाव वाले इलाके रहे हैं क्या, या इनका वोट रहा है जो उनका परंपरागत वोट है? पिछले चुनाव में यहाँ से सबसे अधिक सपा की बढ़त होती है और इसी इलाके के भरोसे जो है सपा लगातार जीतती चली आ रही है पिछले 2 चुनाव। अच्छा, एक बात ये कि भाजपा के बाकी सब उपचुनाव की जो 6 सीटें हैं वहां पर अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या ऐसा रहा कि भाजपा को तीसरे नंबर पर इतने बहुत पीछे जाना पड़ा, क्या वजह रही? देखिए, बीजेपी यहाँ पर शुरू से तीसरे नंबर पर रही है मल्हनी विधानसभा में। पिछले खुद लगातार बड़े नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भी सभा की थी, तो जो नतीजे बाकी सीटों में दिख रहे हैं, रुझान दिख रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं दिख पा रहे? क्या प्रत्याशी की इमेज को लेकर या कोई पार्टी का संगठन बूथ लेवल पर ठीक से काम नहीं किया? क्या वजह थी जिसकी वजह से समाजवादी यहाँ पर भाजपा को वो करना पड़ा, डिफीट करना? सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी हमेशा यहाँ शुरू से तीसरे नंबर पर रही है और इसे सपा की सीट है। अच्छा, यूपी के सियासत में कहा जाता है कि मल्हनी जो सीट है वो सपा की सीट है, इसलिए बिल्कुल मैं आऊंगा। उपेंद्र, आपका, मनोज आपका भी हमारे साथ बने रहिए आप। हम रुक करेंगे घाटमपुर का, जहां से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ है, लगातार वो सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। अमित, अगर घाटमपुर की बात करें, 40 साल के बाद 2017 में बीजेपी की झोली में कमला रानी रनौत इस सीट को लेकर के आई थी। उपेंद्र पासवान बढ़त बनाए हुए हैं, क्या माना जाए एक बार फिर बीजेपी की झोली में ये सीट जाती दिख रही है?
देखिए अनुपम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर 40 वर्षों का बात की जाए तो बसपा सपा रहा। 2017 में ये रिकॉर्ड तोड़ जीत की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमला वरुण ने, जो प्रदेश में मंत्री भी थी। उसके बाद ये सीट खाली और उपचुनाव हुआ, जिसके बाद से लगातार 7 मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 3 विधायकों ने वहां कैंप किया और रूट लेवल पर पूरा काम हुआ, सरकार के काम को बखाना, जिसका परिणाम भी देखने को रहा है कि सुबह जब से काउंटिंग चल रही है, फर्स्ट 2 फेजेस तक तो बीएसपी आगे चली, मगर अब 10 राउंड हो चुके हैं, 2400 वोटों की बढ़त बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ती जा रही है। 700, 900, 1300, 1700, हमें तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और सीटों पर कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन न्यूज 18 आपको बता दें कि लगातार इलेक्शन मतलब न्यूज 18 है और हम इस वादे पर खरे उतरे हैं एक बार फिर। सबसे पहले अपने दर्शकों तक हमने रुझान पहुंचाए हैं और जैसे ही ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे, लगातार हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सत्ता के सेमीफाइनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 आपको लगातार सुबह से ही यह महा कवरेज दिखा रहा है। बिहार के सियासी दंगल की क्या तस्वीर उभर रही है, किस तरीके से एनडीए को वहां पर बहुमत मिलता दिख रहा है, यह भी तस्वीर हमने सबसे पहले आपको बताई। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझान में बढ़त बनाई हुई है और देखना होगा अगर ये 6 ही सीटों का रुझान परिणामों में तब्दील होता है तब तस्वीर क्या उभरती है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से लगातार बनी हुई हैं और साथ ही साथ ऋषभ और हिमांशु भी हमारे साथ बने हैं। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के दंगल में 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास यही 6 सीटें थी, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी मेहनत के बाद इन 6 सीटों को अपने पाले में कर लिया है। और देखिए अनुपम, यही 6 सीटें थी जिसको लेकर लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस जो कह रहे थे कि भाई बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि इन 6 सीटों को संभाल के निकाल ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 3.5 साल के बाद इन सीटों पर जो जनता की नाराजगी या कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो खुल के सामने आए। इसके पहले अब अनुपम आपको याद होगा कि जो उपचुनाव हुए थे संसदीय क्षेत्रों पर, वहां पे सीट हारनी पड़ी थी, गोरखपुर की भी और केशव मौर्य की भी। लेकिन इस बार अगर आप देखिए तो ये भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि कार्यकर्ता एकजुट है। जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर मुहर लगाई है और साथ ही साथ बड़ा संदेश ये भी दिया है कि 2022 को लेकर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यहां पर आप कह रही हैं अनामिका। इसमें 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में कि देखिए, अब जहां विपक्ष जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करते रहा, बीजेपी के उम्मीदवारों की काट निकालने की कोशिश करते रहा, बीजेपी की सरकार को और मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता रहा, वहीं सरकार ने अपने कामों को लेकर के जनता के बीच जा करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। शायद इसीलिए जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। और देखिए अनुपम, बहुत गौर करने वाली बात यह कि जब बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों का नाम जारी किया गया था तब इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि भाई प्रत्याशियों के नाम बहुत क्या सोच समझ के लिए गए हैं, क्या मंथन किया गया है। तो बिल्कुल आज ये तस्वीर साफ हो रही कि बीजेपी ने, संगठन ने कितना सोच समझ करके प्रत्याशियों का चयन किया है। जिस सीट पर सहानुभूति मिल सकती थी वहां पर फैमिली मेंबर को टिकट दिया गया, जहां पे सहानुभूति नहीं मिल सकती थी वहां पे पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया गया और यही वजह है कि सोच समझ के साथ प्रत्याशियों का चयन, साथ ही साथ सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाना। मुझे याद है बिल्कुल अनामिका, लेकिन एक बात यहां पर साफ है, आप उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में बैठी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को समझती हैं, कई सालों से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि 6 सीटें बीजेपी के पाले में पहले थी, अब भी ये बीजेपी के पाले में आ जाएंगी। क्या यहां से बीजेपी एक नए जोश के साथ, सरकार के कामों के साथ, योगी आदित्यनाथ के विजन के साथ 22 के दंगल में जाएगी? बहुत फायदा बीजेपी को मिल सकता है। देखिए अनुपम, मुझे याद है वो दिन जब अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुए थे उपचुनाव को लेकर के, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में खास तौर पे उन जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया था जिन जिलों में आज उपचुनाव हो रहे हैं। 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि आप जाके अपने क्षेत्र में जाइए, सरकार के कामकाज को आगे लेके जाइए, मैं पीछे से आ रहा हूं। तो ये विजन और ये स्ट्रेटेजी और ये कड़ी मेहनत, कम से कम इसी का परिणाम बिल्कुल मैं अनामिका आऊंगा। उमेश हमारे साथ नौगावा सादात से है। उमेश, सुबह से बनती बिगड़ती तस्वीर, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए। क्या फिगर्स इस वक्त की हैं? जी हाँ, देखिए अनुपम, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं
उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि यकीनन योगी जी का जादू चल गया लगता है। नौगांवा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ शुरुआत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद अब्बास आगे चल रहे थे, कई राउंड तक वो आगे चले, 5161 वोट से वो आगे चल रहे थे। लेकिन वर्तमान में जो काउंटिंग रूम से हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता चौहान आगे चल रही हैं और यह अंतर अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इससे पहले जब हमने बात की थी तो यह अंतर 600 से 700 वोटों का था। बिल्कुल बांगर मऊ की इमेज दूसरे एस्पेक्ट में दिखाने की कोशिश की थी सभी दलों ने, लेकिन यहां पर तो विपक्ष चित्त हो गया, बीजेपी को बहुत फायदा मिलता दिख रहा है। ऋषभ, आवाज अब मिली आपको मेरी? ऋषभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो पार्टी प्रत्याशी और अनुपम, मैं ये कह रहा था, जब भी किसी भी स्तर का कोई चुनाव हो, पार्टी प्रत्याशी ये बहुत ही अहम हो जाता है। कई बार जनता जो वोट देती है पार्टी को देख के देती है, कहीं प्रत्याशी को देख के देती है, और जब अब आपकी सरकार होती है तो सरकार के कामकाज पर भी मोहर लगती है। तो जाहिर सी बात है, इस उपचुनाव में दिख रहा है कि पार्टी को भी वोट गया है, प्रत्याशी भी अच्छे उतारे गए हैं और सरकार के कामकाज पर भी मोहर लगी है। इसीलिए 6 सीटें में और ऋषभ, मैं आऊंगा अनिल हमारे साथ देवरिया से। अनिल, देवरिया में बूथ स्तर की मेहनत लगता है कि बीजेपी के ब्राह्मण बंधु को कामयाबी दिला पाएगी। निश्चित तौर पर अनुपम, जिस तरह से देवरिया में लेके सियासी माहौल बना था, सारे सियासी दलों ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर भरोसा जताया था, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने एक कर्मठ प्रत्याशी को टिकट दिया था, खास करके यहाँ पे जो सिटिंग विधायक थे जिनकी मौत हो गई थी, जन्मेजय सिंह, उनके बेटे ने टिकट की मांग की थी और बाद में वो बागी भी हो गए थे और चुनाव लड़ भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भरोसा भाजपा ने कायम किया था अपने प्रत्याशी पर। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, उपेंद्र आप भी बने रहिए, अमित गंजू आप भी बने रहिए, हिमांशु आप भी बने रहिए और अनामिका लखनऊ स्टूडियो से आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये मेगा कवरेज जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सत्ता का सेमीफाइनल जारी रहेगा।